इलाली साहब, गुजरांवाला नून लीग का बड़ा गढ़ समझा जाता रहा है हमेशा से, और बड़े अहम खुर्रम दस्तगीर साहब उनके जो हैं वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आज भी क्राउड निकल आया। तो वो इलाके जो कभी PMLN का गढ़ समझा जाते थे, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वहाँ पे निकलना इमरान खान साहब के खिताब के लिए, और फिर मुख्तलिफ बाकी शहरों में भी उस खिताब को लाइव दिखाना स्क्रीन्स के जरिए, आप समझते हैं ये एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है कि बैक वक्त पूरे मुल्क में उसका इम्पैक्ट नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है, और ये स्ट्रैटेजी उसका नहीं है, ये अवाम का स्ट्रैटेजी है कि वो निकलते हैं उसको सुनने के लिए। वो तो कहता है मैं आ रहा हूं और बोलूंगा, और कुछ नहीं कर रहा है, ना पैसे देता है, ना बांटता है, ना ट्रांसपोर्ट मिलता है, ना खाना मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। एक तो झंडे शायद मिलते हैं, मगर फिर भी वो आते हैं। और आज तस्वीरें में मिली है खान साहब की, देख। अच्छा चलिए ना, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में। एक डेडलॉक हो रहा है। इस तरीके से पाकिस्तान चल नहीं सकता है, और इस तरीके से एक ही तरीका है बचने के लिए, वो है इलेक्शन। मगर अगर आप इलेक्शन पे जाएंगे तो PDM को ऐसी शिकस्त होगी कि वो कभी भूलेंगे नहीं। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी शिकस्त होगी अमेरिका की। उनको भी पता चल जाएगा कि कितना पॉपुलर है उनका आदमी, उनका जो बकौल उनका दुश्मन पाकिस्तान में, एटलीस्ट पॉलिटिकल एनिमी। तो देखिए ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तो क्या वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है। क्या वो भुट्टो के तरह उसको आस्ते से ले जाएंगे और ट्रायल होगी, ये तरीका है? आप समझते हैं ये रिपीट हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। उस वक्त 1977 में एक PTV थी, 2 अखबार थे, जंग, डॉन, एक जमात का एक अखबार था। आज 50 मिलियन 75 मिलियन टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फोन है, मैस मीडिया है, चैनल्स कितने हैं गिनती भी नहीं आ रही, कितने अखबार हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरा दुनिया, और 10 लाख पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो देख रहे हैं। इमरान आज बता रहे हैं, इमरान बताएंगे कि अमेरिका में किस किस्म की इंटरेस्ट के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है वो देख रहे हैं। इट्स अ मॉर्बिड इंटरेस्ट, वो बड़े कंसर्न्ड हैं। और क्या चाहिए इस वक्त हमें? ये है सिचुएशन पाकिस्तान में। हमें क्या चाहिए? हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। तो क्या उसको पकड़ के, या आप उसको जेल में डालें, या जो भी उसके साथ करें, क्या आप समझते हैं ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? आप मॉरली इस मुल्क को तोड़ देंगे। मॉरली यू विल ब्रेक पाकिस्तान। और जो बीबी के साथ आपने देखा, बीबी तो इतनी पॉपुलर नहीं थी जितना ये है, मगर जब बीबी की भी शहादत पे आपने देखा कराची में क्या हुआ, और क्या रिएक्शन और क्या ब्लो बैक था। तो कर क्या रहे हैं लोग? What are they doing? ये कोई टैक्टिक नहीं है। अगर ये आदमी नहीं मानता आपके साथ बैठ के बात करने, तो एक ही तरीका है, दुनिया जानती है, पूरे दुनिया में एक ही तरीका है, इलेक्शन। जमहूरियत में आई एम टॉकिंग अबाउट। वेरी राइट। वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, वो इसलिए कि आप हार जाएंगे। What are you doing with this country? फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि फिर जो भी इदारे तय कर दें कि भाई आपने फॉरेन फंडिंग की है ये वो, तो फिर जमहूर जहां पे भी खड़ा हो उसका कोई, इसका मतलब है कोई हेर से नहीं है। लोग पागल हैं कि वो ऐसे ही बाहर निकली जा रहे हैं उस शख्स के लिए। देखिए बिल्कुल यही तो बड़ी बात है। मॉरल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ये काफी नहीं है कि कानून को आपने ब्रेक किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर ट्रैफिक लाइट लाल है तो इसके माने आप रुक जाएं और उधर ही बैठे रहें जब तक हरा नहीं हुआ दूसरे दिन? नो। देखिए हमने देखा है कि क्या हुआ है, रेजीम चेंज हुआ है। मिसाल के तौर पे PTI कहती है रेजीम चेंज हुआ है। वो सबूत ला रही है कि ब्लैकमेल हुए हैं लोग, पैसे गए हैं, सिंध हाउस में गए हैं, किसने बांटा है, कितना बांटा है, किसको बांटा है, एक इन्वेस्टिगेशन उसका नहीं हुआ। तो वो क्या है, वो मॉरली ठीक था? तो इसलिए कि इतने लोगों ने किया है, इसलिए कि पूरा PDM इन्वॉल्व है, उनको ना पकड़ा जाए, उनको छोड़ दिया जाए? और मगर ये जब कुछ करता है, ये जब रिएक्ट करता है, या इससे चलो गलती भी हो जाए, इसको ही पकड़ो और टांग दो। ये यू कांट वर्क लाइक दिस यार। खुदा के लिए तुम लोग फंस गए हो।
तुम्हारे पास मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए अवाम उसके साथ खड़ी हुई है। अब एक ही तरीका है, फिर बताता हूं, एक ही तरीका है, इलेक्शन करो। नहीं, देखिए ये फंस गए हैं, और ऐसा ही अगर चले तो एक ना एक दिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे वाकया हो जाएगा जो विल एंड दैट विल बी द एंड। फिर लोग कहेंगे कि यार इनके खिलाफ अगर आप खड़े रहे तो ये नतीजा होता है, लिहाजा हम तो ऐसे मुल्क में क्या कर रहे हैं। सब आपका क्या ख्याल है, क्या पीटीआई को ये कंसिडर करना चाहिए कि वो वापस चली जाए असेंबली में? बिल्कुल नहीं। क्यों? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और वो इस्तीफा जो उन्होंने दिया है वो सब ठीक दिया है, सबको पूछ के दिया है, विलिंगली दिया है। और कासिम सूरी जो उस वक्त टेक्निकली करेक्ट आदमी था, उसने एग्जामिन करके कहा इट इज प्रॉपर और एक्सेप्ट किया है। ये कौन होता है? ये राजा क्या नाम है, परवेज अशरफ, आके कहना नहीं नहीं ये सब गलत है, हमें पता है क्यों हो रहा है। आप अपनी मेजॉरिटी रख लें, फेडरल गवर्नमेंट फिर छोड़ दें, रिटर्न टू व्हाट इट वाज रेजीम चेंज के पहले, वापस फेडरल गवर्नमेंट भी इनको दे दे और फिर ठीक है। लेकिन हिलाली साहब, फिर ये कराची वाले एमएनए जो हैं ये क्यों गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट? अगर इस्तीफे मंजूर हो गए थे तो हो गए थे, जब अपनी मर्जी से दिए तो फिर क्या जरूरत थी जाके ये कहने की कि एक नहीं करें? कौन सा कराची का है? मैं आई डोंट नो, ये जो भी है इमैटीरियल है। आपने मुझे एक सवाल पूछा कि उसको करना क्या चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं उसके एडवांटेज अब ये है। अच्छा, अगर आप जाना चाहते हैं वापस तो मुझे अपनी गवर्नमेंट वापस दो, और फिर ठीक है, वी स्टार्ट वेयर वी वर। समझो ये हुआ नहीं है, समझो वोट बिके नहीं है, ब्लैकमेल नहीं हुआ है। हाँ, ऑलराइट, चलिए ये आपका आ गया, समझ गई आप ना। बड़ा कन्वीनियंट है आपके लिए, ऐसी जगह जाके रुके जो फेडरल गवर्नमेंट आपके पास हो। क्या बात कर रही हैं आप? लेट इमरान साहब टॉक। साहब आप बता दूं, आप जो उसके बारे में कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट का जो मेंबर हैं कराची से अब्दुल शकूर साहब, वो पता नहीं कौन है, उन्होंने क्या किया, पार्टी लाइन के मुताबिक उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी माहिरीन की टीम है, उनके मशवरे से ये दरख्वास्त दी थी। और ये सारा मामला, ये आप ये ना समझिए कि उन्होंने अकेले ये सब कुछ कर दिया। लिहाजा ये यही तो मैं कहता हूँ बार बार कि पीटीआई कभी अभी तक इस बात पे वो जो है ना वो शायद कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। वैसे तो सियासत में अच्छी बात होती है कि सारे ऑप्शंस खुले रखना, लेकिन मामला भी जो है, ये तो खास भी है, सिर्फ एक अकेले मेंबर को। वैसे इमरान साहब, आपकी इस खबर पे ऐसे ही मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि आप कह रहे हैं ना कि ये लीगल टीम के एडवाइस से किया गया, तो मैं ये सोच रही थी तो फिर अल्टीमेटली इसका मतलब यही हुआ कि वो जो उन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं वो उसी को ही फिर जो स्टेज है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। दैट इज़ वाई उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम इसको सारे ज़मीनी इंतखाब को ही मुअत्तल कर देते हैं अगर इन्होंने नहीं लड़ने देना। तो वाली साहब, इस ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस जो है वो दौरा किया है उन्होंने, और वो बड़े परेशान हुए हैं सारी सूरत हाल देख के। तो आपको क्या लगता है उनके दौरे से जो बाकी दुनिया है वो ये रियलाइज करेगी कि वाकई बड़ी सीरियस सिचुएशन है और इसमें हेल्प आउट करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए समीना, गुतरेस जो है वो उसको 2-3 चीजें करना चाहिए अगर वाकई वो हमें मदद करना चाहता है। अच्छा, पहले चीज तो उसको ये कहना चाहिए कि खुशकिस्मत है हमारी कि इस वक्त पाकिस्तान जो है G77 का चेयरमैन है। G77 डेवलपिंग कंट्रीज का चेयरमैन है, और ये जो इदारा है यूएन का, इसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस है। अब ये सेक्रेटरी जनरल को सोचना चाहिए कि भाई अगर G77 के लोग, चेयरमैनशिप पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान और पूरी दुनिया समझ गई है कि पाकिस्तान के लिए ड्रेनेज सिस्टम एक चाहिए, जो पानी आता है इसको स्टोर करें, और सेफली अगर नहीं स्टोर कर सकते इसको समंदर में भेजें, तो ड्रेनेज सिस्टम एसेंशियल है और डैम्स एसेंशियल है। क्या ये जाके परमानेंट जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में उनको पर्सुएट कर सकता है कि हर मुल्क में एक चार्ज को लेवी करें, और ख़ास तौर
कॉम्पनसेशन दिलाएं पाकिस्तान को, जो 0.5% पोल्यूट करता है, अमेरिका 20% करता है। तो इसके माने पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है 20% तो अमेरिका दे रहा है हमें। तो वो जो पैसे दे रहा है वो कुछ नहीं है। हमारा $40 बिलियन का या 10 कहें या 20 कहें, मैं समझता हूँ 20 से $40 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ये अमेरिका ने किया है, ये रूस ने किया है, ये चीन ने करवाया है, ये इंडिया भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। और हमने कुछ नहीं किया है और हम सफ़र कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमारे लोग डिजीज से जा रहे हैं और हमारा एयर पोल्यूटेड है। तो कुछ तो कॉम्पनसेशन दो।